अगर आप बच्चों से अपनी किसी गलती पर माफी मांगते हैं तो इससे 3 इम्पॉर्टेंट फायदे उनकी पर्सनालिटी में होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि माफी मांग लेने से माँ बाप कमजोर पड़ गए हैं, बच्चे के सामने झुक गए हैं, हमने बच्चे के सामने हार मान ली है, जबकि असल में ये नहीं होता। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमने उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है और ग्रूम करना है। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज जो बच्चों की पर्सनैलिटी में आता है वो ये होता है कि बच्चे हर चीज़ को अपनी गलती मानना बंद कर देते हैं कि अच्छा, अगर माँ बाप किसी वजह से नाराज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी गलती है। अगर पेरेंट्स चीज़ एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरी गलती थी, सॉरी मैंने आप पे गुस्सा निकाल दिया, या आई एम सॉरी ये हुआ, तो बच्चों की एक सेल्फ स्टीम वापस आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बड़े होकर माफ़ी मांगते हैं तो बच्चों को समझ आता है अच्छा, माफ़ी मांगना कोई कोई गलत चीज़ तो नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स भी मांग रहे हैं तो मुझे भी मांगना चाहिए, तो वो भी इंकरेज होते हैं। तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ये चीज़ समझ आता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी गलती कर सकता है, और क्योंकि बड़े होकर आप जो उनके आइडियल हैं वो गलती कर सकते हैं और वो माफ़ी मांग सकते हैं, तो फिर वो खुद भी माफ़ी मांगते हैं। तो हम उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम ही ऐसे करते हैं। सो यू सी, ये 3 चीज़ें सिर्फ इसलिए बच्चों की पर्सनैलिटी का बहुत पॉजिटिव हिस्सा बनती है क्योंकि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और माफ़ी मांग रहे हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि माफ़ी मांगने से आपका रिश्ता आपके बच्चे के साथ ख़राब हो रहा है तो आप गलत समझ रहे हैं। माफ़ी मांगने से आपका बच्चे से रिश्ता और स्ट्रांग हो रहा है, वो आपको और अंडरस्टैंड कर रहा है और आपकी दिल से और इज्जत कर रहा है और आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपसे ज़्यादा दोस्ती कर रहा है। बचपन सिर्फ एक दफ़ा आता है और हमारी हर छोटी छोटी बात उनके दिलों पर एक गहरा असर छोड़ती है। सो प्लीज़ अपनी अना को रखें साइड पे और बच्चों को रखें प्रायोरिटी पे। बहुत शुक्रिया।